पहले इसी जबलपुर से थोड़ा आगे चल के सरगुजा के पर्वत पर एक कविता लिखी महाकवि कालिदास ने, मेघदूत। आप सबने पढ़ी होगी मेघ की कहानी। एक यक्ष था, वो कुबेर के नौकरी करता था नेपाल में। अब वो सुबह सुबह उसका फूल लाने का काम था पूजा के लिए। बेचारा फूल तोड़ के लाता था 5 बजे। भगवान शंकर की आराधना करते थे कुबेर। 6 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उस यक्ष की शादी हो गई। शादी हो गई तो बेचारा देर तक पत्नी के साथ बात करता था, देर तक जागता था। एक दिन नींद नहीं खुली तो 6:30 बजे पहुंचा, पूजा में लेट हो गए। तो कुबेर ने पूछा कि तू लेट क्यों हुआ? तो उसने कहा साहब मैं नया विवाह हुआ है, पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं, उसकी वजह से लेट हो गया। उन्होंने कहा कि जिसके कारण तूने मेरी ड्यूटी में, अपनी ड्यूटी में विघ्न डाला है, तू उससे 1 वर्ष के लिए दूर हो जा। यानी कि उसका ट्रांसफर कर दिया, ये मानो। तो उसको भेज दिया सरगुजा। उसने यहां से अपनी पत्नी को पत्र लिखे। अब डाकिया तो था नहीं, तो उसने मेघ पर पत्र लिखे। वो कविता बनी मेघदूत। पढ़ी होगी आपने, सुना होगा कि मेघदूत लिखा गया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज से 2200 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले जब मेरे पूर्वज कालिदास ने कविता लिखी, तो विज्ञान के पूर्वज उस पर हंसे कि यार बादल पे भी कोई संदेश भेज सकता है, पागल हो गया है क्या? कवि है, मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है, बादल पे कोई कैसे लेटर लिखेगा? लेकिन अगर उस समय के भारतीय वैज्ञानिकों ने हमारे कवि को गंभीरता से लिया होता और सोचा होता कि कुछ हो सकता है, तो आज जो ये मोबाइल के ऊपर एमएमएस उतरता है, जो वीडियो उतरता है, ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले हम लाए होते, क्योंकि मेघदूत के समय से हमारे पास ये तकनीक है। इंडियन एविएशन में जितने लोग हैं, भारतीय वायुकर्म में जितने लोग हैं, वो ये बात सोचने को तैयार नहीं है कि भगवान राम लंका में विभीषण के राज्य की स्थापना के बाद जिस विमान पर बैठकर अयोध्या आए, उसमें ऑन बोर्ड उनकी अक्षौहिणी सेना मौजूद थी। और वो 7-8 तल का था, जिसके 8वें तल पर वो थे। आज हम बड़े वाले किसी जहाज में अमेरिका जाते हैं, शिकागो जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं, 15 घंटे की फ्लाइट होती है। उसमें 2 तल होते हैं, ऊपर बिजनेस क्लास का, नीचे 1 तल और सबसे नीचे सामान। तो बड़ा उसका महत्व बताया जाता है, कितना बड़ा जहाज है, इसमें आप बैठ के जा रहे हैं। वो ऐसा था कि उसमें 7-8 तल थे। अब इसे बोल दो तो कुछ हमारे नव बौद्धिकतावादी हैं, वो कहते हैं जी आप तो पोंगा पंडितों जैसी बात करते हो। अमेरिका को देखो, वो इन्हीं बातों पर बात कर रहा है। वो आपकी अंतर्ध्यान थ्योरी पे काम कर रहा है। और पुराने लोग बैठे हैं, याद करके बताएं, सीनियर्स लोग बैठे हैं, आज से 50 वर्ष पहले, 170 साल पहले क्या किसी ने सोचा था कि आकाशवाणी होती होगी? हमारे यहां कहा जाता ना, आकाशवाणी हुई, उसके बाद नारद ने आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी क्या था? आकाशवाणी विज्ञान का ऐसा ही कोई प्रारूप रहा होगा जो हम मूर्खों को भी पता नहीं है। दुनिया का पहला टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट किसने किया? संजय ने। पूछा और कैसे आदमी को दिखाया? हम तो आंख से देखते हैं, वो तो अंधे आदमी को दिखाया। पार्वती जी ने शिव जी को टोका और